सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। लेकिन आज सियासत पर बात करने से पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर। और इस चुप्पी को समझने के लिए आपको मनमोहन सिंह को याद करना पड़ेगा। वो मनमोहन सिंह जिन्हें 10 साल तक देश ने मौन मोहन सिंह कहकर मजाक उड़ाया, क्योंकि वो 2G घोटाले पर खामोश थे, कोयला पर खामोश थे, कॉमनवेल्थ गेम्स पर खामोश थे, हर बड़े मसले पर खामोश थे। और तब सारा देश कहता था कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है। आज हम और आप 2026 में हैं, लेकिन सवाल वही है, बस नाम बदला है। और आज भी जनता पूछ रही है कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा वो 30-50 साल में दिखा नहीं था। आज अफरा तफरी चारों तरफ थी, लाठीचार्ज हो रहा था, छात्र लाठियां खा रहे थे, पुलिस वालों को भी चोट आ रही थी, भीड़ में पत्थर चल रहे थे, बैरिकेड टूट रहे थे। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो कुछ हुआ था उसकी झलकियां दिखाई पड़ रही थी। मेट्रो से लेकर सड़क तक अफरा तफरी थी और ऐसा लगा कि आज फिर से जनता को यह एहसास हुआ कि संसद का रास्ता जो है वो सड़क से होकर जाता है। और जो तस्वीरें आई वो ऐतिहासिक थी। वो ये बता रही थी कि नई संसद की दीवारें भले ऊंची बनाई गई हैं, लेकिन इतनी भी ऊंची ठीक नहीं है कि आवाज ही ना पहुंचे। इमारत नई हो सकती है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि जनता से संसद है और संसद जनता से इतनी ऊंची ना हो जाए कि वो ना सुन पाए। और अगर नहीं सुन पा रहे तो फिर क्या शोर मचाना जरूरी है? और क्या वो शोर जानबूझकर नहीं सुना गया या जानबूझकर अनसुना कर दिया गया, या वो आवाजें पहुंची नहीं? क्योंकि सड़क पर गुस्सा था, प्रधानमंत्री को पता था, प्रधानमंत्री संसद में थे भी, लेकिन इन तस्वीरों पर बोलने की जगह वो राहुल गांधी की उम्र का मजाक उड़ाकर चले गए। वो सिर्फ 28 साल है, मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। और वहीं से मेरे मन में यह सवाल आने लगा कि प्रधानमंत्री जी आज आप बात कर सकते थे, आप क्यों खामोश रहते हैं? 2014 से 12 साल हो गए, 12 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, वो भी अमित शाह बोलते रह गए। आप हर बड़े मसले पर खामोश होते हैं। और इस बार तो बच्चे थे, अंग्रेजों के जमाने में भी गांधी जी से वो बात करते थे, वो दुश्मन थे, ये राजनीतिक विरोधियों के साथ खड़े बच्चे थे, ये दुश्मन नहीं थे। आप इनसे क्यों नहीं बात कर सकते थे? और जब मैं राजनीतिक विरोधी कह रहा हूं तो मैं जानता हूं लोग कहेंगे राजनीतिक प्रोटेस्ट था, उनकी बात भी मान लेता हूं कि चलो ठीक है, मंच पर राजनीतिक लोग थे, लेकिन वो जो लाखों की भीड़ थी वो सब नेता नहीं थे। और अगर वो छात्रों के नाम पर राजनीति कर सकते थे तो सरकार छात्रों के नाम पर संवाद क्यों नहीं कर सकती थी? पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी होती है राजनीति करना, मान लेता हूं मैं, वो कर रहे होंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेसी में संवाद करने की, बात करने की। और जो ताकत आज नरेंद्र मोदी साहब की पुलिस ने बैरिकेड में झोंकी, क्या वो ताकत संवाद में नहीं लग सकती थी? और अगर लग जाती तो क्या हो जाता? एक मेज 2 कुर्सी इतना काफी था। आप खुद सोचकर देखिए, जितनी मेहनत सरकार ने लाठी का खर्चा उठाने में लगाई होगी, क्या वो लफ्जों के खर्चे से महंगी होती? लेकिन फिर भी लाठी चुनी गई। मैं फिर कह रहा हूं, आप में से कुछ लोग आओगे, कहोगे यार आरोप तो हर सरकार पर लगते हैं। मान लिया 100% सही है, लेकिन लोकतंत्र में भाई साहब जवाबदेही नाम की भी तो कोई चीज होती है। और खास तौर पर उस प्रधानमंत्री से जो सबसे ज्यादा संवाद करके सत्ता में आए, सबसे ज्यादा सवाल खड़े करके सत्ता में आए, जिन्हें जनता ने अपना प्रधानमंत्री मानकर ही वहां तक बैठाया, तीसरी बार तक पहुंचे हैं, क्या वो एक अपील नहीं कर सकते थे? इसीलिए आज सवाल केवल आरोप का नहीं, आज सवाल एहसास का है। वो एहसास जो टपरी से उठकर सड़क संसद तक पहुंचा, वो एहसास जो सरकार के विरोधियों के साथ साथ सरकार के अपने लोगों में पहुंचा। और आज हर कोई देश में पूछ रहा है कि मोदी जी बात तो कर सकते थे ना आप, इसमें क्या ऐसा था? कितने सारे लोगों का खून बहा, कितने लोग चोटिल हुए, कितना नुकसान हुआ,
बात करके 10 मिनट में यह सब सुलझाया जा सकता था। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाएं, शुभांकर मिश्रा YouTube पर सर्च करें और इस वीडियो को जरूर देखें।